बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर उर्दू टीचर फ्रॉम द रीडर्स। प्यारे बच्चों, आज के हमारे सबक का उन्वान है शेख सादी के अक़वाल। लेक्चर नंबर 1 में हमने सबक शेख सादी के अक़वाल की पढ़ाई की थी। अक़वाल का मानी मफ़हूम तफसीली तौर पर समझा था और मुश्किल अल्फाज के मानी किए थे। आज हम सबक शेख सादी की मश्क हल करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है, सवालात के मुतसिर जवाबात दें। शेख सादी का असल नाम क्या था? शेख सादी का असल नाम शरफुद्दीन था। शेख सादी को किस लक़ब से याद किया जाता था? शेख सादी को हकीम मशरिक़ के लक़ब से याद किया जाता था। इसका मानी है मशरिक़ का दाना। इन्हें हकीम मशरिक़ के अलावा और क्या कहा जाता था? इन्हें हकीम मशरिक़ के अलावा मुअल्लिम अहलाक भी कहा जाता था। इन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा किस काम में गुजारा? इन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा सैर व सियाहत में गुजारा। शेख सादी की नज़्म व नसर की 2 किताबों के नाम बताएं। शायरी में उनकी मसनवी बुस्तान और नसरी किताबों में गुलिस्तान को बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल है। हमारा अगला सवाल, शेख सादी के अक़वाल खुशखत अपनी कॉपी में लिखें और ज़ुबानी याद करें। प्यारे बच्चों, ये आपकी अपनी तहलीकी काविश होगी कि आपने शेख सादी के अक़वाल जो हैं किताब से देखकर खुशखत अपनी कॉपी पर लिखने भी हैं और ज़ुबानी याद भी करने हैं। हमारा अगला सवाल है, दर्ज झैल मुरक्कबात का मफ़हूम वाज़े करें। हकीम मशरिक़। हकीम मशरिक़ दाना और अक्लमंद इंसान जिसका ताल्लुक़ मशरिक़ से हो। आगे है मुअल्लिम अहलाक। मुअल्लिम अहलाक यानी अहलाक की तालीम देने वाला, अहलाक की बातें बताने वाला, अहलाक की बातें सिखाने वाला। जी आगे है हिकमत व दानिश। हिकमत व दानिश अक्लमंदी दानाई की बातें। अदब आलिया। अदब आलिया मुस्तनद और म्याई अदब। अदब से मुराद वो अदब जो इल्म ज़ुबान से ताल्लुक़ रखता हो, जिसमें नह, लुग़त, अरूज़, इंशा, मानी और बयान शामिल हो। आगे है सैर व सियाहत। सैर व सियाहत से मुराद सैर व तफरीह या सैर सपाटा करना। अगला सवाल है, दर्ज झैल अल्फाज के मानी लिखें। जी माल, माल दौलत। सोहबत। सोहबत से मुराद दोस्ती, हमराही, साथ, मजलिस, मिल बैठना। हक शनास, हक को पहचानने वाला। दानिश, समझबूझ, अकल तनाई। हमारा अगला सवाल है, दर्ज झैल अल्फाज के मुतज़ाद लिखें। दुनिया, आखिरत, दोस्त, दुश्मन। बदनसीब, खुशनसीब, मुसीबत, आसानी, बेअमल, बाअमल। हमारा अगला सवाल है, सबक शेख सादी के अक़वाल पेश नज़र रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक से करें। बुरी सोहबत में बैठने वाले की क्या चीज़ अच्छी नहीं होती? सोच। हमारा दुरुस्त ऑप्शन है सोच। दुश्मन के साथ बेमौका नरमी करना इसे क्या बना देता है? शेर। हमारा दुरुस्त ऑप्शन है शेर। कौन दुनिया की जलील हस्ती शुमार होता है? कुत्ता। हमारा दुरुस्त ऑप्शन है कुत्ता। किसके लिए बद्दुआ करने की ज़रूरत नहीं? हासिद के लिए। हमारा दुरुस्त ऑप्शन है हासिद। लोगों को सताने वाला क्या है? लोगों को सताने वाला बदनसीब है। हमारा दुरुस्त ऑप्शन है बदनसीब। शेख सादी कहाँ पैदा हुए? शेराज में। हमारा दुरुस्त ऑप्शन है शेराज में। हमारा अगला सवाल, दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनका मफ़हूम वाज़े हो जाए, या दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। जी मशल। मशल, सबसे पहले हम मशल का जुमला बनाएंगे। बेअमल ऐसा होता है जैसे अंधे के हाथ में मशल। लोग तो उससे फ़ायदा उठाते हैं मगर वो खुद कोई फ़ायदा हासिल नहीं करता। नेमत, पानी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, या दूसरी तरफ वालिदैन औलाद के लिए अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। कदर। कदर है तालीम की कदर को सिर्फ कदरदान ही समझ सकता है। आगे है लक़ब। लक़ब शेख सादी को हकीम मशरिक़ के लक़ब से याद किया जाता है। आगे है हासिद। हासिद हमेशा दूसरों का बुरा सोचता है। जी अगला सवाल है, मुनासिब लफ्ज़ की मदद से हाली जगह पुर करें। दुनिया का माल डैश के आराम के लिए है। दुनिया का माल जिंदगी के आराम के लिए है। बेअमल आलिम ऐसा है जैसे अंधे के हाथ में मशल, यानी जैसे अंधे के हाथ में मशल। डैश बात करके अपनी कदर ना घटाओ। जी बेफायदा बात करके अपनी कदर ना घटाओ। 2 कुत्ते एक डैश को मिलकर नहीं खा सकते, एक मुर्दार को।
अगर तू दुनिया की नेमतों से फायदा उठाना चाहता है तो लोगों पर डैश कर, लोगों पर एहसान कर। हमारा अगला सवाल है मुतलाज़िम या ग्रोही अल्फाज के बारे में। आप पहले सीख चुके हैं। दर्ज झैल अल्फाज के मुतलाज़िम या ग्रोही अल्फाज लिखें। देखिए, ग्रोही अल्फाज वो होते हैं जो एक दूसरे से साथ जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के लिए लाजिम होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ऐसे अल्फाज मुतलाज़िम अल्फाज कहलाते हैं, यानी जिनका एक दूसरे के साथ गहरा ताल्लुक होता है। जैसे बादल, अगर हम बादल की बात करेंगे तो इसके मुतलाज़िम अल्फाज आएंगे हवा, बारिश, आंधी। आगे हम पहाड़ की बात करेंगे तो उसके साथ आएंगे चट्टानें, टीले, नदियाँ। बाजार की बात करते हैं तो बाजार में कपड़े, जूते, ज्वेलरी। शादी, शादी के मुतलाज़िम अल्फाज मेहंदी, वलीमा, दुल्हा, दुल्हन। जंग, जंग के मुतलाज़िम अल्फाज आएंगे हथियार, तोपें, बम वगैरह। तो प्यारे बच्चों, हमारी मश्क मुकम्मल हुई। आपने तमाम मश्क के सवालात के जवाबात याद करने हैं और अपनी जवाबी कॉपी पर लिखने हैं। शुक्रिया। अल्लाह।